हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑफ चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और जस्टिफाई करना है। तो y प्लस 1 अपॉन वाई। तो इसमें अगर y प्लस 1 अपॉन वाई है तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस वाई रेज टू माइनस 1, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट y माइनस 1 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। जब भी कोई भी डिग्री होल नंबर हो तो ही उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड, 2 माइनस 5 अंडर रूट एक्स, तो किसे लिख सकते हैं 2 माइनस 5x रेज टू 1/2। तो 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पे जो होल नंबर है दैट मीन्स जो पावर है वो होल नंबर है, 2 भी और 1 भी, इसलिए ये पॉलिनोमियल हो गई। नेक्स्ट, 2m रेज टू माइनस 2 प्लस 7m माइनस 5। तो m की एक पावर माइनस 2 है जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हुई। नेक्स्ट है 10। तो 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, दैट इज x रेज टू 0। तो 0 ये होल नंबर है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, 10 इज द पॉलिनोमियल विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो m क्यूब का हमें कोएफिशिएंट बताना है। तो m क्यूब के साथ जो भी वैल्यू जुड़ी रहती है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो m क्यूब का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आया m क्यूब में 1। सेकेंड है -3/2 प्लस m माइनस अंडर रूट 3m क्यूब। तो माइनस अंडर रूट 3 ये हो गया m क्यूब का कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है -2/3 m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 1। तो इसमें क्या आ गया, -2/3 इज द कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो मोनोमियल विद डिग्री 7। तो मोनोमियल मीन्स ऐसी पॉलिनोमियल रहती है जिसमें सिर्फ वो एक ही टर्म रहती है और जिसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 7। तो x रेज टू 7 भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया, दैट इज 3x रेज टू 7। तो ये क्या हो गई, मोनोमियल विद डिग्री 7। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म्स रहती हो और उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी, 35। x की डिग्री 35 रहेगी। तो कैसे लिखेंगे, x रेज टू 35 प्लस 1। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 के जगह कोई भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट ले सकते हो। x रेज टू 35 प्लस 1 ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ट्राइनोमियल मीन जिसमें 3 टर्म्स रहती हो और हाईएस्ट पावर की डिग्री 8, हाईएस्ट डिग्री जो रहेगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 8। तो देखो 5x रेज टू 8 प्लस 6 रेज टू 4 प्लस 7x इज ट्राइनोमियल। तो आप यहाँ पे भी कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, सिर्फ x रेज टू 8 वह यहाँ पे आना चाहिए और सिर्फ 3 ही टर्म्स रहनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हमें डिग्री लिखनी है हर एक पॉलिनोमियल की। तो देखो इसमें क्या है, अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 मीन्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 x रेज टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x रेज टू 0, तो ये हो गई 0। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर, तो क्या हो गई 2। जो हाईएस्ट पावर रहती है वेरिएबल की, इससे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ अंडर रूट 2 m रेज टू 10 माइनस 7। तो यहाँ पे m की पावर कितनी, इंडेक्स 10, तो इसलिए 10 आ गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2p माइनस अंडर रूट 7। तो p की पावर क्या है 1, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7y माइनस वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू 5। तो कितनी हो गई 5, बिकॉज हाईएस्ट पावर 5 है। नेक्स्ट, अभी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड। अभी इसमें देखो नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, राइट, एक से ज्यादा है, एक ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म की जो पावर है उसकी सम करेंगे। तो देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की 1, z की 1। तो तीनों की 1 1 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। x और y यहाँ पे 1 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, क्योंकि सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो गई 3। नेक्स्ट है m क्यूब n रेज टू 7 माइनस 3m रेज टू 5n प्लस mn। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 प्लस 7 10, यहाँ पे 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2। तो हाईएस्ट हो गई 10, तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई 10। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो याद रखना, लीनियर मीन्स जिसमें x की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मीन्स जिसमें x की पावर 2 हो, और क्यूबिक मीन्स जिसमें x की मीन्स हाईएस्ट पावर जो है वो क्यूब हो, उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहली है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 5p। तो 5p का रेस टू क्या है 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो गई, इसलिए ये हो गई लीनियर पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट है √2y माइनस 1/2, तो इसकी भी y की पावर कितनी है 1, तो इसलिए ये हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस √7, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है m की 3, तो इसलिए ये हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट a² की पावर कितनी है 2, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 3r³, यहाँ पे पावर क्या है 3, इसलिए ये हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, एक तो आप पावर के अकॉर्डिंगली उसे असेंडिंग में लिखो या फिर डिसेंडिंग में लिखो, उससे बोलते हैं द पॉलिनोमियल रिटर्न इन आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो m³ प्लस 3 प्लस 5m, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5m प्लस m³, और हम लिखेंगे m³ प्लस 5m प्लस 3, कैसे भी आप लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नेक्स्ट माइनस 7y प्लस y रेस टू 5 प्लस 3y³ माइनस 1/2 प्लस 2y रेस टू 4 माइनस y²। तो देखो हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं, y रेस टू 5 देन प्लस 2y रेस टू 4 प्लस 3y³ माइनस y² माइनस 7y माइनस 1/2, या फिर आप इसे अपोजिट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे माइनस 1/2 माइनस 7y माइनस y² प्लस 3y³ प्लस 2y² प्लस y रेस टू 5, बट मोस्टली हाईएस्ट से लोएस्ट ही हम लिखते हैं। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म मींस हर एक टर्म का कोएफिशिएंट लिखना है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्या है x³ माइनस 2, तो x³ माइनस 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे बीच की कुछ टर्म्स गायब हो गई है क्योंकि s³ के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट आया है, तो x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा, बट हमें हर एक टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए, इसलिए हमने एक्सपांड कर लिया। तो 1 0 0 माइनस 2 ये हो गए कोएफिशिएंट। नेक्स्ट 5y, सो 5y प्लस 0 ऐसे लिख सकते हैं, तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 5 एंड 0। नेक्स्ट 2m रेस टू 4 माइनस 3m² प्लस 7, इसमें देखो m³ की टर्म गायब है, m रेस टू 1 की भी गायब है, तो 2m रेस टू 4 प्लस 0m³ माइनस 3m² प्लस 0m प्लस 7, तो क्या आ जाएगी कोएफिशिएंट 2 0 माइनस 3 0 7। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल माइनस 2/3, तो कितना आएगा माइनस 2/3 आएगा। नेक्स्ट राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में जैसे अभी कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया हुआ है उसे इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला है 1 2 3, 3 टर्म्स है ना, तो इसलिए हाईएस्ट पावर रहेगी 2, दैट मीन्स 3 माइनस 1, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो x² प्लस 2x प्लस 3 ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो x² प्लस 2x प्लस 3। नेक्स्ट है 5 0 0 0 माइनस 1, तो यहाँ पे टोटल टर्म्स है 5, तो 5 माइनस 1 कितनी हो गई 4, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 4, तो 4 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो तो 5x² प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 1, और ये टर्म सारी निगलेक्ट करके हम 5x² माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है माइनस 2 2 माइनस 2 2, तो माइनस 2x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2। नेक्स्ट है राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे ना सर्कल में देखो कुछ पॉलिनोमियल दिए, तो हमें इसके अकॉर्डिंगली ये लिखनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कौन कौन सी देखो x² है, देन 2x² प्लस 5x प्लस 10 है, देन 3x² प्लस 5x, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, कौन कौन सी आएंगी जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, तो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5, देन x³ प्लस 9। एंड लिनियर पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल कौन सी हो गई जिसकी पावर 1 हो, जैसे कि x प्लस 7, बस ये एक ही है। नेक्स्ट बायनोमियल, बायनोमियल मीन जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे कि x² हो गया, देन हाँ सॉरी बायनोमियल मीन जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे कि x³ प्लस 9 x प्लस 7 देन 3x² प्लस 5x। देन ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 10, और मोनोमियल मीन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, दैट इज x²। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।